सामईन इकराम, बसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मुहाफिज़े दीनो सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल अजम अरब बारगाहे गौसियत मआब में अपनी मोहब्बतों उल्फतों का नजराना यूं पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। और फरमाते हैं मेरे आला हज़रत, सारे अक़्वाबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अक़्वाबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। ज़मीन क़ल्ब से गुलहाए तबरीक नजर है तमामी अरबाब मजाज अहबाब अहले सुन्नत बिलखुसूस नौजवाना ने अहले सुन्नत अनंतपुरम आंध्र प्रदेश और बिलखुसूस अजीज़म नासिर रज़ा, अजीज़म जावेद रज़ा और उनके तमाम रुफ़क़ा जिन्होंने अपनी अनथक मेहनतों और कोशिशों से इस अजीम शान फ़क़ीरुल मिसाल
जलसे फैज़ान गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनेकाद अमल में लाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीके से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। गुफ्तो शुनीद से क़ब्ल तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के ऐन मुताबिक हम और आप सब मिलकर गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर उन प्यारी प्यारी नूरानी सुनहरी जालियों का तसव्वुर अपनी निगाहों में बसाकर उसी गुंबद खज़रा के तले आराम फरमा हम सब के आका व मौला मदनी दुल्हा ताजदारे अरबो अजम साहिबे लुत्फो करम अल्लाह के हबीब अंबिया के खतीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब नूर आलम नूर मुजस्सम सय्यिद आलम आमिना के लाल अरवाहना फिदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम व मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। लाइक़ सद मुबारकबाद है महफिल सजाने वाले और महफिल में तशरीफ लाने वाले। बहुत सारी मुबारकबादियां रस्मी होती हैं लेकिन ये हकीकी है। हकीकी वहीं तौर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक और हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पढ़ा कि जब तक मेरी इजाजत ना हो कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। जब तक मेरी इजाजत ना हो कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। जब नाम ही नहीं ले सकता तो 11वीं की महफिल कैसे कर सकता? नाम ही नहीं ले सकता तो गौसे पाक की महफिल कैसे कर सकता है? तो ये मुबारकबादी रस्मी नहीं हकीकी है। नाज करो अपनी किस्मत पर कि हम आए नहीं हैं बुलाए गए हैं। हम जमा नहीं हुए हैं जमा किए गए हैं। और ये करम है हुजूर पीराने पीर का। वो पीराने पीर वली ये रोशन ज़मीर महबूब सुब्हानी क़ुत्ब रब्बानी क़िंदील नूरानी शहबाज लामकानी महबूब सुब्हानी मीरा मुहय्युद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हें हम गुलाम गौसे आज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाकई जितने जमीन पर बैठे हैं
ये जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं। मैं जब से आया हूं तब से ये चीज महसूस कर रहा हूं। और जो कुर्सी नशीब हो गए हैं, अगर वो भी जमीनी सतह पर उतर कर काम कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली आई। तो हम गरीब, हम गुलाम, हम आशिक क्या कहते हैं? बोलिए, सुभान अल्लाह। बहुत सारे कटमुल्ले ये लफ्ज सुनते ही अपने बिगड़े हुए चेहरे और बिगाड़ लेते हैं और कहते हैं हजरत गौसे आजम कह रहे हैं, गौसे आजम। शिर्क है ये, आज़म अल्लाह है। अब गौस को अल्लाह से मिला, ये है लोटा छाप जमात, जिनमें जाहिलों की कसरत है। इन्होंने आजम देखा खाली, और आजम से पहले हमने गौस भी कहा। भाई वीडियो करना को भाई वीडियो करना को बंद करो भाई। आपको स्पेशली वहाँ सेट करेंगे आप। जितना रिकॉर्ड किए डिलीट करवा लो, जितने फोटोज लिए सब डिलीट करवा लो। आप यहाँ सवाब कमाने आए हैं, गुनाह मत करो, ये हराम है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी क्या है? बोलो वाह, हराम है। सिर्फ बोलना ही नहीं, वाह मानना भी। खाली बोलते हैं कि लोग मानते नहीं है ना, बोलना भी मानना भी। जैसा सुअर का गोश्त खाना हराम, जैसे शराब पीना हराम, ऐसे ही फोटो और वीडियो बनाना भी हराम, नाजायज, फ़िल बद, फ़िल सय्यिआत में से गुनाह का काम। लेकिन अब ये गुनाह नहीं रहा। लोगों का इस कदर इस पर अमल हो गया है कि ये बिल्कुल आम सी बात है। अरे चलता जी, कौन नहीं ले रहे, कौन नहीं कर रहे, बात सोबिश ना कर रहे, सोबिश ना ले रहे। ये है जवाब। इतना बोलता, अगर फोटो वीडियो को बंद करना है ना तो मार्केट में से पहले एंड्रॉइड फोन बंद करो, कैमरे के फोन बंद करो। ये तो यही हिमाकत हो गई। शराब हराम है तो अंगूर की खेती बंद करो, बोले सबकी बात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज में अपने गुलामों को ये पैगाम दे दिया, इन्ना अशद्दन्नासी
अज़ाबन यौमल क़ियामह अल मुसव्विरून। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वाले को दिया जाएगा। थोड़े लोग आइए बोलते हैं हजरत वो हाथ से उतारते हैं हजरत। एक ना बोलता हजरत वो कैमरे की फोटो हजरत उसमें नेगेटिव रहता नहीं, उसका मसला अलग। हमें मोबाइल से लेते नहीं, ये मोबाइल से लिए सो फोटो का नेगेटिव नहीं रहता तो ये जायज समझ रहे। तो कश्ती में कितने कीले उसके पास उतने हीले। मैं उन तमाम को बस इतना ही पैगाम देना चाहता हूं इस हवाले से, बा जवाब मत दे, जवाब दे। जवाब और है, जवाब और है। तू जो बोलता है ना ये जवाब है बाबा, जवाब नहीं है। जवाब चाहिए, दिखा, कुरान से दिखा, हदीस से दिखा, दिखा कहीं से तो सबूत दिखा, सबूत ही नहीं। कभी उनको मिसाल, कभी उनको मिसाल, कभी इनको मिसाल, मिसालें बहुत है बाप, मिसालों के चक्कर में मत जा। किसके कब्र का आज़ाब उन्हें भुगतने वाले हैं, जिसके कब्र का जवाब उन्हें देने वाले हैं। ठीक है, तो सख्ती से इस गुनाह के काम से बचो और लोगों को बचाओ। इसे कतई प्रमोट ना करो। अभी तो नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, हमारे बच्चे डाउनलोड भी कर रहे हैं, उसके लिंक शेयर भी कर रहे हैं। फेस ऐप करते हैं, नाक लंबी हो जा रही, काना बड़े हो जा रहे हैं, आंखें छोटे हो जा रहे हैं, मुंह कैसा कैसा कुछ हो जा रहा है, मुंह बंदर का बना ले रहे, कुत्ते का बना ले रहे। क्या हो रहा है? फेस ऐप इस्तेमाल। अल्लाह फरमा रहा है खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया। अल्लाह ने हमें अच्छा बनाया, तुम्हें ऐसे दीवाने दीवाने एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रमोट करके सूरतों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, शहरों को मस्त करने का काम कर रहे हैं। बंद करो ये सिलसिला, ये गुनाह। तस्वीरें बढ़ाओ मत, तस्वीरें घटाओ, तस्वीरें मिटाओ, ये नबी की सुन्नत है। जब हमारे आका फातिह मक्का बनकर खाने काबा में आए तो सिर्फ बुतों को ही पाक नहीं किया, वहां तस्वीरें भी थी, ख्याली तस्वीरें थी। दो तस्वीरें, एक तस्वीर हजरत इब्राहिम की, एक तस्वीर हजरत इस्माइल की। नबी ने जमजम से धुलवाया, माए जमजम से धुलवाया और खुद आकर जायजा लिया, धुले के नहीं धुले। धुलने के बाद भी कुछ आसार नजर आ रहे थे, हुजूर ने जाफरान मंगवा दिया। क्या कर दिया? जाफरान पानी में भिगोकर लेप दिया, उस पर छुपा दिया पूरी तरह से। नबी तस्वीर छुपाने का काम कर रहे हैं, तस्वीर मिटाने का काम कर रहे हैं, और हम उनके गुलाम क्या कर रहे हैं? तस्वीर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तस्वीर फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर हमको बरकत भी होना है,
हमको रहमत भी होना, हमारे घर में सब भी अच्छे रहना, हम ना क्या भी परेशानियां नहीं होना, हम ना बीमारियां नहीं होना, हम ना खैरो बरकत मिलते रहना। तो अरे खैरो बरकत के दरवाजे बंद करने वालों, तस्वीरों को लटका कर खैरो बरकत को खत्म करने वालों, तुम होश में आके खोलो और मेरे नबी का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं ला तदखुलुल मलाइका बैतन फीही कलम औ जुनुब औ तस्वीर, उस घर में फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता होता है या नापाक इंसान होता है या जानवर की तस्वीर लगी होती है। जानदार की तस्वीर भी लगाता करते भाई ने, इसको रहमत भी होना कहते, बरकत भी होना। रहमत बरकत आने के दरवाजे तू खुद बंद कर रहा है, तस्वीरें लगा। रहमत चाहिए, बरकत चाहिए तो जानदार की तस्वीरों से परहेज करो। चाहे तोगरा रंगो, ऐसे ऐसे तोगरे भी बन गए हैं। बच्चा बच्ची है, बच्ची स्कार्फ पहन लेते हैं, बच्चा टोपी पहन लेते हैं, दोनों भी हाथा उठा को दुआ कर रहे, पोस्टर बना रहा है उसका। हमारे लोग चस्पा मक्का मदीना है, उसके करीब से एक सफेद कबूतर उड़ लग जाता है, उसके मुंह में 786 का लाकिट पकड़ा हुआ। हमारे लोग ऐसा लाता, शेर, ऊंट, बबर, जी उसी पर आ रहा। ये जानदारों की तस्वीर, चिड़िया की तस्वीर, तितली की तस्वीर, शेर बबर की तस्वीर, इसी तरह से फिल्मी हीरो हीरोइन की तस्वीरें सबके फेवरेट है, सबके फेवरेट है। सीना ठुक के बोलता है भाई मेरा, ओ मैं उनका फैन जी, उनका फैन, मैं उनका फैन। किसका बा फैन? तू भी बेकार, तू जिसका फैन बन गया वो भी बेकार। तो उसके तरीके को अपनाता है, तो उसके अंदाज को अपनाता है। तुम कैसा कटिंग कराया तो तू वैसे कटिंग कराता है। वो कटिंग कर को 1500 रुपए ले लेगा, इन्हें हंसते हंसते दे डाला। जबकि हिसाब जोड़े तो 70 रुपए से बढ़ के कटिंग नहीं है, मगर हीरो के नाम पर 500 रुपए देने को तैयार है। मस्जिद में कब तो 200 रुपए चंदा दिया, मस्जिद में जुम्मे कुछ जाता सो तेरे सामने जब गल्ला डब्बा आता तो चाय पान का बचा हुआ चिल्लर निकाल को वो भी आवाज से गिराता, लोग देखना। ये हालत है। 500 रुपए की कटिंग करा रहे, शेविंग करा रहे, नए नए डिजाइन के दाढ़ियां रख रहे। जिनकी अदाओं को अपना रहे, जिनके तरीके को अपना रहे, जिनको अपना रोल मॉडल बना रहे, जिसको अपना आइडियल चुन लिए हो, उनकी मोहब्बत में जीने वालों मुझसे ये बताओ, उनकी मोहब्बत में तुम जब जी रहे हो तो तुम्हारा कौन सा काम हो रहा है? दुनिया भी कौन सा फायदा हो रहा है? आखिरत का तो छोड़ डालो, बहुत दूर की बात। दुनिया का फायदा गिनाओ, दुनिया का फायदा गिनाओ। लोग हीरो का नाम ले को पुकार देते तुझे, और मॉडल और हीरो और अन्ना, इन्हें फूल के फूफा, उन्हें हटते ही मजाक उड़ाते उसका, औलाई चाहिए पूरा क्या की समझ लेता है नहीं। तो हजरात मुहतरम, अब जिस किसी हीरो की तुम मोहब्बत में उसकी तरह
रहन सहन, लिबास, वज़ा, क़ता, नशिस्त व बर्खास्त तुमने अपना लिया है। बड़े शान से वीडियो अपलोड करते हो। और फला हीरो का फैन, मैं उसका एक भी बर्थडे मिस नहीं करता हूँ। हर बर्थडे में केक काटता हूँ, हर बर्थडे में सेलिब्रेट करता हूँ, हर बर्थडे में बच्चों को बुला बुला कर पार्टी देता हूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ। तो बात सही है? सही है। मेरा यही सवाल है उन मोहब्बतों में जीने वालों से, उन हीरोओं की मोहब्बतों को अपनाने वालों से। दुनिया का कोई फायदा गिना दे, आखिरत का फायदा तो छोड़ दे। तू अगर उससे बहुत कोशिश के बाद भी अगर मुलाकात कर लिया तो एक झूठी मुस्कुराहट, एक मस्नुई मुस्कुराहट, उसके बाद सर आई एम योर बिग फैन सर, आई एम फ्रॉम अनंतपुर सर, ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ भी जब देता उन्हें, पेपर भी तेरा ही, पेन भी तेरा ही। पेपर भी तेरा होना, पेन भी तेरा होना, तो उन्हें हाथ चलाता। उसके बाद सरवन सेल्फी, कैमरा भी तेरा, फोन भी तेरा, बैटरी भी तेरी, रिचार्ज भी तेरा। एक सेल्फी, दो सेल्फी, तीन सेल्फी, उसके बाद नेक्स्ट। सालों साल जिसकी तरह तू बनने की कोशिश किया, सालों साल तू जिसके लिए तड़पा, मरा, खपा, घोटा किया, इतने पैसे खर्चा किया, उसके बर्थडे मनाया, उसका हर फिल्म ब्लैक पे टिकट लेकर देखा, ब्लैक पे टिकट लेकर देखा, तुझे एक गिलास पानी नहीं पूछा बाबू, खाना तो छोड़ दो, एक गिलास पानी नहीं पूछा तुझे। तू बोला मैं अनंतपुर से आके, तुझे ये भी नहीं पूछा उन्हें तुझे होटल मिला, वहां कमरा मिला होटल में, या फुटपाथ पे सो रखते पर नहीं पूछा। देखो जरा उसका तरीका, जिसकी मोहब्बत में जी रहे मर रहे, उसके सरका बनने की कोशिश कर रहे, उसका रवैया देखो, उसके चाहने वालों के साथ उसका तरीकाकार देखो, उसके फैंस के साथ। यही है इन नाचने कूदने वालों की हकीकत, जो तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकते, एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। ये आखिरत में तुम्हारा क्या काम आएंगे, ये आखिरत में तुम्हारी क्या मदद करेंगे। आओ अल्लाह के वलियों की शान देखो कि आला हज़रत ने फतावा रज़िया में लिखा है कि जब कोई आशिक यहाँ से सफर का इरादा करता है, यहाँ से अगर बम्बई का इरादा कर लिया, बम्बई सफर करके जा रहा है, और सफर करने से पहले नियत कर लिया कि बम्बई पहुंचूंगा तो सरकार हाजी अली के आस्थाने पर हाजिरी दूंगा, इधर नियत करता है, उधर हाजी अली को खबर हो जाती है, हाजी अली को पता चल जाता है। अब हाजी अली उसकी हिफाजत के लिए दुआ कर रहे होते हैं, हाजी अली उसकी हिफाजत का इंतजाम कर रहे होते हैं। और अगर उसी सफर में उसकी मौत आनी है तो मौत आ जाएगी, लेकिन जैसे ही वो मरेगा, ये अल्लाह का वली रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये मेरा चाहने वाला है, मेरे पास मुलाकात के लिए आ रहा था, मौला इसे बख्श दे, इसके गुनाहों को माफ फरमा।
तो आइडियल बनाना है किसी को, तो इन नाचने कूदने वालों को मत बना। गौसे आजम के चाहने वाले गौसे आजम के मानने वाले हो, अब तुम ना जल्दी समझ में आए सर की बात कर रहा था। अब ये 2021 चलता है, अब ये महीने में खत्म हो जाता है, 2022 शुरू हो जाता है। हज़रात मोहतरम, 70s में भी सिनेमा था, 80s में भी सिनेमा था, 90s में भी सिनेमा था, अब 2000 में भी सिनेमा है। बोलो बात सही है? 80 के दशक, 80s के पीरियड के सुपर स्टार्स के नाम गिनाओ। पहचानते तो मैं, पहचानना तो दूर बात, में नाम भी नहीं सुनते हैं। जबकि उस दौर के सुपरस्टार, उस दौर के उन्होंने लीजेंड, उस दौर में उन्होंने फिल्मी जगत में, फिल्मी दुनिया में अपना ऐसा नाम बनाया कि लोग उनके दीवाने हो गए। 80s में जो मशहूर थे, 90s आते आते खत्म हो गए। 90s में जो फेल है वो 2000 में आते आते खत्म हो गए। ऐसे आगे जाते जाएंगे कि पीछे वाले खत्म होते जाते। अब तुम्हें जिसको पहचानते, तुम्हारे बच्चे उनको नहीं पहचानते, तुम्हारे बच्चे जिनको पहचानते, उनके बच्चे जब होंगे तो उनको नहीं पहचानते। मतलब मेरा समझो कि जिनको तुम अपना आइडियल बना रहे हो, एक मुद्दत तक दुनिया उनको याद रखती है, एक अरसे तक दुनिया उनको याद करती है, याद रखती है। उसके बाद वो बड़े बड़े फिल्मी सितारे गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। उनको याद करना तो दूर, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता है, उनका नाम लेने वाला भी कोई नजर नहीं आता है। लेकिन देखो, जिनकी महफिल सजाए हुए हो, ये पीराने पीर की साथ है, जिनको दुनिया से जाहिर तौर पर पर्दा किए हुए 1000 साल का जमाना होने को आ रहा है, लेकिन आज भी दुनिया उन्हें याद कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, जानशीने हुजूर शहबाज़े दक्कन, जानशीने हुजूर शहबाज़े दक्कन, खलीफे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, खलीफे हुजूर क़ाइदे मिल्लत, जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। आला हज़रत, आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 1000 साल का जमाना होने को आ गया, गौसे पाक को सारी दुनिया से पर्दा किया, लेकिन आज भी उनका नाम रोशन है, ताबिंदा है, चमक रहा है। हजरात, कोई पैसे के लिए कैसे ये मोहब्बत कैसे, ये मोहब्बत कैसे हमारे दिलों में आई है, ये अल्लाह का इंतजाम है। अल्लाह जिसे अपना बना लेता है, उसकी मोहब्बतों को अल्लाह ताला हमारे यानी कि हर ईमान वाले के दिल में डाल देता है। या अल्लाह जिसके सीने को पसंद करता है, उसके दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देता है। वो इंसान भी होता है, वो जानवर भी होता है।
जानवर भी होता है, जानवर भी होता है। जानवर को भी पता होता है कि वली की शान क्या है। जैसे कि गौसे पाक के जमाने में उस वक्त के गद्दी पर मुतमक्किन खलीफा वक्त के नौकर दराज गोश पर यानी गधों पर, खच्चरों पर बड़े बड़े मटके मर्तबान शराब जिसमें भरी हुई थी, बड़ी कीमती, वो भर के जानवरों पे लाद के लेकर जा रहे थे। गौसे पाक ने देखा उनको गुजरते हुए, तो नौकरों को कहा, उन शाही नौकरों को, रुको। एक ने पलट के देखा कि आवाज देने वाला कोई और नहीं, गौसे आजम की जात है। अपने साथियों से कहा, साथियों अगर रुके तो खैर नहीं, जल्दी जल्दी चलो। पीछे गौसे पाक आवाज दे रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आवाज दे रहे हैं, पीराने पीर आवाज दे रहे हैं, वली रोशन जमीर आवाज दे रहे हैं, और हम लोग शराब की तस्करी में लगे हुए हैं, शराब ले जाने के काम पे लगे हुए हैं। अगर पकड़े गए तो खैर नहीं, लिहाजा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। ऐसे ही उसने कहा। अब सारे नौकर जानवरों को तेजी के साथ हाँकते हुए महल की तरफ चलने लगे। गौसे पाक ने दोबारा कहा, रुको। वो नौकर अपना कदम और तेज कर ली, और तेजी से उन्होंने जानवरों को हाँकना शुरू किया। जब गौसे पाक ने 2 मरतबा शाही नौकरों से रुकने के लिए कहा, और जब देखा कि वो रुकने को तैयार नहीं, तो इस मरतबा सीधे गौसे पाक ने जानवरों से कहा, रुको। फरमाया, किसी रुक जाओ। तो आईनी शाहिदीन ये कहते हैं, वो लोग ऐसे रुक गए जैसे पत्थर हो। ऐसे ठहर गए जैसे पत्थर हो। अब शाही नौकर इन जानवरों को खदेड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन जानवर अपना एक कदम भी आगे नहीं ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रुकने के लिए अल्लाह के वली ने हुक्म दिया है। पता चला जानवर भी जानते हैं वली का एहतराम। फिर कहता हूं, जानवर भी जानते हैं वली का मकाम। और आगे कहूंगा, जानवर भी करते हैं वली का एहतराम। अरे बाबड़े, अरे टोंडे, अब तू समझ कि अगर तू वली की शान नहीं समझता, वली की इज्जत नहीं करता, तो तेरे से अच्छे ये जानवर है, तेरे से अच्छे ये जानवर है। गौसे पाक ने कह दिया जानवरों को रुकने के लिए, वो रुक गए, ऐसे जम गए जैसे पत्थर के। गौसे पाक आराम से टहलते हुए उनके करीब आए, कहा, मैंने रुकने को कहा, रुके कि नहीं? झूठ कहने लगे, हमको आवाज नहीं आई। अच्छा, क्या है इसका? वो तो खजूर का सिक्का। क्या कहा? खजूर का सिक्का है, बादशाह के पास ले जाओ। गौसे पाक ने उनसे बात करते करते
उन मठों पर, उन मर्तबानों पर निगाह डाली और फरमाया, अच्छा तुम कहते हो तो सिरका ही हो। तुम कहते हो तो सिरका ही हो। ये गौस बात फरमा करके पलट गए, जानवरों से कहा जाओ। देखो, और ये कोई पहली बात नहीं है ऐसी। एक दो मिसालें और दे दूं आपको ताकि बात और क्लियर समझ में आ जाए। गरीब नवाज ने मथुरा राय यानी पृथ्वीराज के ऊंटों को बैठने के लिए कह दिया तो बैठ गए, उठे नहीं उस वक्त तक जब तक खुद गरीब नवाज ने उठने को ना कहा। जानवर को भी पता है वली का मकाम क्या होता है, जानवर भी करते हैं नबी वलियों का एहतराम। हजरात मुहतरम, इसी तरह से एक और बात मैं कह दूं आपसे, हजरत सैयदना बिशर हाफी रदी अल्लाह अन्हु का नाम सुने हो, ये भी एक जल्लुल क़द्र वली है। वाकई को तफसील में नहीं ले जाऊंगा, बस इतना बताऊं आपको कि वो जिस इलाके में जाते थे, वो जिस इलाके में पहुंचते थे, तो वहां के जानवर सड़कों पर, चलने वाले रास्तों पर गंदगी नहीं करते थे। क्यों? इस अल्लाह के वली के एहतराम में, क्योंकि इनका नाम बिशर है, इनका लक़ब हाफी है। हाफी अरबी में कहते हैं नंगे पैर चलने वाले को। ये अल्लाह के वली हमेशा नंगे पैर ही चला करते, जूता चप्पल नालैन खड़ावन इस्तेमाल नहीं करते थे। तो जानवर उनके एहतराम में चलने वाले रास्तों पर गंदगी नहीं करते थे, ताकि उस अल्लाह के वली के पैर नापाक ना हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरात मुहतरम, और जब लोगों ने ये देखा कि अब जानवर किनारे जाकर रास्तों से हटकर गंदगी नहीं कर रहे बल्कि सड़कों पर गंदगी कर रहे हैं, तो लोग समझ गए कि उस अल्लाह के वली का पर्दा हो गया है, उस अल्लाह के वली का पर्दा हो गया है। कि इसीलिए तो जानवर अपने रोडों पर, चलने के रास्तों पर गंदगी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो ये है वलियों की शान, जानवर भी उनकी इज्जत और ताजीम करते हैं, उनका अदब रखते हैं अपने दिलों में। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह ने खुद डाल दी है। अपने महबूब की मोहब्बत अल्लाह ने हमारे सीनों में डाल दी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इस दिल में अपने महबूब और महबूबों की मोहब्बत डाला है। हज़रात मुहतरम, हुज़ूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात और इरशादात पर अमल करते हुए गुजारे। पूरी जिंदगी आपने अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की पाबंदी और पासदारी में गुजारी। तो बात चल रही थी जानदार की तस्वीरों की। जानदार की तस्वीर लगाते हुए मैं उससे मना कर रहा था, तो मैंने बताया जानवरों की तस्वीर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बबर, चिड़िया, तितली, इनकी तस्वीरें भी नहीं लगा सकते। इसी तरह से फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, रेसलिंग स्टार, टेनिस स्टार, बैडमिंटन स्टार, कबड्डी स्टार, कौन भी स्टार रन
हमको उसकी फोटो लगाने का हुक्म और इजाजत नहीं है। अरे ये तो दुनियादार लोग हैं जी, दुनिया के लोग हैं, ये कमाने वाले, ये खाने वाले, ये ऐश करने वाले, ये दुनियादार लोग हैं, इनकी तो छोड़ डालो। तुम अगर किसी पीर से मुरीद हो, उस पीर की भी तस्वीर नहीं लगा सकते, उस पीर की भी तस्वीर नहीं लगा सकते, चाहे वो कितने ही बड़े पीर हो, किसी सिलसिले के हो, कितनी ही खिलाफतें उनको हासिल हो, कितनी ही बड़ी खानका के वो सज्जादा हो, कि नहीं, उनकी भी तस्वीर ना पर्स में रख सकते, ना दीवार पे लगा सकते। लिहाजा तस्वीर का रद्द करो, तस्वीर कशी का रद्द करो, करेंगे इंशाअल्लाह। जरूरत है, आज ये गुनाह नहीं रहा, ये लोगों के लिए फैशन हो गया, जरूरत की चीज हो गई। आज देखो शादी होती है तो सबसे पहले किसकी बुकिंग होती है? वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, ये गैर मर्द है कि नहीं? औरतों के लिए गैर मर्द है कि नहीं? बोलो बात, गैर मर्द है ना। मुसलमान औरतों को बेपर्दा उन गैर मर्दों के सामने आने की इजाजत है, ना इन मर्दों को उन औरतों के सामने जाने की इजाजत है। लेकिन पैसे दे देकर हम पहुंचा रहे हैं। फ्री में करता हूं वीडियोग्राफी, फ्री में करता हूं फोटोग्राफी, नहीं, पैसे लेको करता, पैसे भी दे रहे और हमारे घर की औरतों के सामने उसको पहुंचा रहे। जा बा फोटो काट ले जा। क्या हो गया हमको? कहां जा रहे हैं? हमको होश ही नहीं है। इधर नौशा निकाह कर को मेहर के पैसे भेज को, अभी तक उन घूंघट उठाया नहीं, उन्हीं दुल्हन को देखा नहीं। बोलो बाबा सही है। वीडियोग्राफर उठा रहा, अम्मा जरा पल्लो उठा, जरा घूंघट उठा, उठाओ उठाओ बोल को उन्हें भी हाथ लगाता, उन्हें भी उठा डालता। नहीं यहाँ तक रखना, नहीं यहाँ तक आना, नहीं ऐसा गिराना, नहीं ऐसा रहना, नहीं ऐसा बैठना, नहीं ऐसे हाथा रखो, नहीं ऐसे पैरा रखो, जरा यूं मुड़ो, जरा यूं देखो, जरा आंखा नीचे करो। ये क्या है? नौशाइश नहीं देखा, नौशाइश नहीं देखा। अभी निकाह उन्हें कर लिया, मेहर के पैसे उन्हें भर लिया, मगर उन्हें नहीं देखा। वीडियोग्राफर मजे ले, हाथों की मेहंदी उन्हें ने देखा। अभी जो बच्चे से उसकी शादी हो गई, इन्हें बोल रहा जरा हाथ फैलाओ, डिजाइन दिखाओ। देख रहे हैं आप, ये बात हंसने की नहीं, रोने की है, अफसोस की। कहां पहुंचा दिए हमने अपने माशरे को, हमारे लोगों को। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, जहां से जागोगे वहीं से सवेरा होगा। बंद कर दो ये सिलसिला। हम वो लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं, और मसलके आला हजरत के मानने वालों के नजदीक तस्वीर नहीं तसव्वुर है। तस्वीर नहीं तसव्वुर। हम तसव्वुर वाले हैं।
जितने तस्वीरा खींचना है कि आंखों में खींचो, दिल में बसे, आंखों से खींचो, दिल के मेमोरी कार्ड में मुझको सेव करो। जब याद आई गर्दन झुकाए दीवार पर, फोटो खींचा तो वीडियो बना तो आज क्या हालत करके रखा। ये बाजे का भी मसला चल रहा, बाजा भी बहुत आम हो गया, यहाँ भी यही चल रहा है। बहुत अच्छी बाजे, पटाखे, थालियां, सीटियां, नाचना, कूदना हमारे पास नहीं है। शादी इबादत है, शादी इबादत है। जैसा नमाज में बाजा नहीं, पटाखे नहीं, उसी तरह शादी में भी पटाखे नहीं, बाजा नहीं। लेकिन लोग समझ गए दौलत की नुमाइश करने में तड़प, हराम कामों में पैसा बर्बाद कर। 8,000 रुपए के पटाखे का, पटाखे को पटाखा बोलते हैं, 16 राउंड निकलते रहते बॉस में रात में। कीमत कितनी उसकी? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए हाथों से जलाया ना रे, 8,000 रुपए को हाथों से आग लगाया ना रे। जो 2,000 रुपए गरीबों में बांट दुआया देते, बलाया टलते, दुआओं में रुकुल बला और कमा काल, दुआओं से बलाएं टलती हैं। बलाओं को टालने वाली, मुसीबतों को खत्म करने वाली कोई चीज ही हमारे अंदर नहीं। बलाओं को लाने वाली चीजें हम कर रहे हैं, मुसीबतों को अपनाने वाली चीजें हम कर रहे हैं। हज़रात मुहतरम, हमें बदलना होगा, अपने आप को तब्दील करना होगा, अपने आप में तब्दीली लाना होगा, अपने आप को अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर लाना होगा। देखो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान क्या है, आपकी सीरत क्या है, पढ़ो जरा उनके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि आपका एक एक अमल सुन्नत रसूल के मुताबिक। एक शख्स बहुत दूर से आपकी करामतों का शोहरा सुनता, करामतें गौसे पाक की करामतें इतनी मशहूर, और सारे औलिया का और उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि जितनी करामतें गौसे पाक से सादिर हुई हैं, किसी और वली से इतनी करामतें सादिर नहीं हुई हैं। जैसे अल्लाह ने हमारे नबी को मोजज़ा देकर नहीं, मोजज़ा बनाकर भेजा, इसी तरह गौसे पाक को अल्लाह ने करामत दे को नहीं, करामत बना को भेजा। सरताबा करामत मेरे गौसे पाक, मेरे गौस का देखना करामत, मेरे गौस का बोलना करामत, मेरे गौस का बैठना करामत, मेरे गौस का आना करामत, मेरे गौस का जाना करामत। हजरात मुहतरम, ये गौसे पाक की शान है, जिस पर निगाह डाल देते हैं उसका बेड़ा पार कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये तो और वलियों की शान है, ये तो और वलियों का कमाल है कि वो किसी पर निगाह डाल दे, नजरे करम फरमा दे तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम जिसकी महफिल से जाए हैं वो सैयदुल औलिया है, वो इमामुल औलिया है, वो सुल्तानुल औलिया है। इनकी तो ये शान है कि ये किसी पर नजरे करम फरमा दे तो 12 साल पहले डूबे हुए बेड़े निकाल कर तैरा देते हैं।
मैं एक नारा लगा रहा हूं, मैं एक नारा दे रहा हूं। अभी ये भाई ने दिया, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़े हुए है क्या नहीं, ये देखो। दामन नहीं छोड़ेंगे, बेशक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पकड़े हैं क्या पहले वो देखो। नहीं छोड़ेंगे तो कह रहे, लेकिन पकड़े क्या? क्योंकि मैं ये जानता हूं और मानता हूं कि गौस का दामन अगर चोर पकड़ लेता है तो पक्का वली हो जाता है। गौस का दामन चोर पकड़ ले तो पक्का वली हो जाए। तेरे हाथ में दामन है और तेरी नमाज छूट रही है। मैं नहीं मानता तेरे हाथ में दामन है। तेरे हाथ में गौस का दामन है तो तेरे वालिदैन को गालियां दे रहा, उनको आंख निकाल के डरा रहा, उनको ये एहसास दिला रहा अजय जी वो टाइम डराने का, धमकाने का, मारने का, अब हमें तुमना नहीं पाल रहे सो, हमें तुमना पाल रहे सो। ये आज के नौजवानों का रुझान। आज के नौजवान ये समझते हैं कि वो बड़े हो गए, वो अब पैसा कमा रहे हैं, वो अपने माँ बाप के कफील हो गए, अब वो उनको पाल रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं, लिहाजा वो अब आजाद है, अब वो बिल्कुल बेलगाम है। वो किसी के दबाव में नहीं, वो किसी के प्रेशर में नहीं, वो किसी के अंडर में नहीं, वो किसी की बात भी नहीं सुनेंगे, माँ बाप की तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो ये एहसास दिलाने में लगे हैं। मैं उन तमाम नालायक बच्चों को ये बता दूं कि अगर आज तेरा गला भीग रहा है, आज तेरे हलक से अगर लुकमा नीचे उतर रहा है, तो तेरी डिग्री तुझको नहीं पाल रही है, तेरा फन, तेरा हुनर तुझको नहीं पाल रहा है। जरा बाहर निकल कर देख, तेरे से बड़े बड़े डिग्री होल्डर सड़कों की खाक छान के घूम रहे हैं, चप्पलें फट रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तुझसे बड़े बड़े माहिर फन बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। अगर आज तू इस पोजीशन पर है, अगर आज तेरे जेब में पैसे हैं, अगर आज तू मुफ्तार बनकर घूम रहा है, तो सुन, ना तेरे डिग्री का कमाल है, ना तेरे फन का कमाल है, ये तो तेरे माँ बाप की दुआओं का कमाल है। देखो गौसे पाक की सीरत, 18 साल के कड़ियल जवान है, इब्तिदाई तालीम अपने आबाई मकाम पर हासिल कर ली। 6 या 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। बाकी के पारे भी याद कर लिए, 7 साल या 6 साल की उम्र में हिफ्ज भी मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह। वैसे बात के हर इरशाद में, हर फेल में दरसी पैगामी पैगाम। आज गौस का दामन नहीं छोड़ने वाले नारा देते हैं, लेकिन वो मदरसों से दूर है, वो बात सही है, उलमा से दूर है, वो बात सही है,
गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौस का दामन नहीं छोड़ने वालों, गौसे पाक के बारे में जरा जानो, अपने आलिमों के पास आकर तो पता चलेगा। जिंदगी भर पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। मदरसा कायम किया, आज भी चल रहा है। अल जामिअतुल क़ादिरिया बगदाद शरीफ मदरसा भी जारी किया, लंगर भी जारी किया। वो मदरसा भी चल रहा, वो लंगर खाना भी चल रहा। मदरसों से दूर मेरा भाई ऑटो भी चलाता, रोज को 200 रुपये कमाता। पूछो उसको, बच्चे क्या बनाता? डॉक्टर बनाता है साहब। 200 रुपये योगियां कमाने वाली की भी हसरत तमन्ना यही है कि डॉक्टर बने बेटा। एक जी फ्री में लोगों का इलाज करता है, फ्री में कौन कराते? अच्छा खूब पैसा कमाता, डड्ड पैसा, डड्ड डब्लू, मोटा पैसा, बड़ा पैसा। खिदमत खल्क का क्या भी इरादा नहीं, कौन कर रहे हैं खिदमत खल्क? वो सब कमाने पे है। मतलब दुनियादारी है, मेन मकसद दुनिया हासिल करना है, दुनिया कामयाब करना है। समझो जरा बात में क्या कहना चाह रहा हूं। यौमिया यानी पर डे 200 रुपये कमाने वाले की भी तमन्ना है बच्चा डॉक्टर बनना, और डॉक्टर कहीं को बना रहा खूब पैसा कमाने वाला, पैसे की वजह से, पैसा बनाने की वजह से। आलिम हाफिज कौन बनाते थे? हाफिज आलिम। मस्जिद में गया तो 6000 रुपए की तनख्वाह, मदरसे में पढ़ाया तो 8000 रुपए की तनख्वाह। इतने पैसों में क्या होगा? सवाल सही है, सवाल सही है। मैं कहता हूं खास तौर पे तमाम मस्जिद के जिम्मेदार ट्रस्टियान, सदूर और सेक्रेटरीज, नाज़िम, गौर से सुने मेरी बात, अगर यहां मौजूद है तो। मदरसे का सालाना जलसा होता जिसमें साल भर का हिसाब पेश किया जाता, और ट्रेजरर साहब बड़े फखरिया अंदाज में बोलते अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख रुपए बैंक में महफूज है। 5 लाख रुपए ये बैंक में कहीं भी महफूज रखे, पैसे अंडे दे रहे हैं। मैं समझाना क्या चाहता हूं, देखो इमाम को, मौज़िन को, खतीब को, मुदर्रिस को अच्छी तनख्वाह, अच्छा मकान, एक लग्जरियस लाइफ ऐसी आप दो, कम से कम उनको देख के सही लोगों के दिलों में ख्वाहिश पैदा हो मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान बनना, मेरा बच्चा भी आलिम दीन बनना, इमाम बनना, खतीब बनना। तुम इनको ऐसे अच्छी लाइफ प्रोवाइड करो, लेकिन तुम्हारा होश ही नहीं है इस चीज का। इमामा, खतीबा, मुदर्रिसा, मौज़िना बोले तो है, पानी पीते हवा खाते, ना पेट है, ना बाल है, ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना जिम्मेदारियां हैं, ना बीमारियां हैं, ना फीसा है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, क्या भी नहीं है। बस 8000 रुपए दे डालो, फीसा खत्म। 8000 रुपए से क्या होगा? 8000 रुपए हमसे लिख जाके अपना घर चला के दिखाओ जी, महीना भर नहीं 10 दिन ही चला लो। 8000 रुपए तनख्वाह दे के समझते बहुत बड़ा तीर मारना। आज तो उनसे दूर, उनकी खिदमत से दूर, उनकी सोहबत से दूर, ये बात सही है। अगर मैं कहूं अपने अपने फोना निकालो
और ए से लेके जेड तक जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है 300, 350, 400 नंबर होंगे। एक भी आलिम का, हाफिज का, इमाम का, खतीब का, मुफ्ती का नंबर नहीं मिलता। केबल कनेक्शन वाले का मिलता, वाईफाई कनेक्शन वाले का मिलता, प्लम्बर का मिलता, कारपेंटर का मिलता, एसी टेक्नीशियन का मिलता। हद तो ये है लोग हज्जाम का भी नंबर रख रहे। हज्जाम का भी नंबर मेंटेन हो रहा है उनके फोन में। उसे फोन करके अपॉइंटमेंट लेते है ना। ला हज्जाम को फोन करके अपॉइंटमेंट ले आना क्या कुछ। ये हालत है हमारी, ये सच्चाई है, कड़वा सच है हमारा। अली मस्जिद फिर अगर आलिम की से जरूरत पड़ती है ढूंढ ढांड के नंबर निकालता, नंबर देवा जरा अर्जेंट काम, नंबर भेजता, इन्हें फोन करता, हजरत बोलते जैसा हर बार रूम में रहते हो वैसी रूम में हूं। हजरत रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूं तुम लेने के वास्ते। इतनी रफ्तार, इतनी रफ्तार, इतनी रफ्तार। हजरत समझते कि इन्हें मुनाजरा करने के वास्ते ले जा रहा, इन्हें आ रहा तो अब शराइत पे मुनाजरा तय करके आ रहा। हजरत रेडी होके जो भी जरूरत की किताबें रहते मुनाजरे में जो काम आते किताबों का गट्ठा पकड़ ले, हजरत तैयार उनके बाहर खड़ा। इन्हें आता गाड़ी में, सर बैठो हजरत। साहब बोल मेरे हजरत अर्जेंट है, चलो हजरत। अरे बोल रहे क्या तो भी हुआ, क्या भी नहीं हजरत, बकरा काटना है सो। अरे तेरे हजरत 8-8, 10-10 साल मदरसे में पतली दाल मोटे चावल तेरे बकरे काटने के वास्ते खाए रे। छोड़ के रख दिया है कमरों में, बस खुश रहो अपने रूमों में। ऐसा खुश रहते हो ना, खुश तब होते जब तुम आओगे, इल्मी सवाल रखोगे, शरई मसला पूछोगे, कुरान और हदीस पढ़ने की तमन्ना ख्वाहिश जाहिर करोगे। ये उस मर्तबा खुश होते हैं, ये उस बात पर खुश होते हैं। तुम्हारे छोड़ देने से खुश नहीं होते, बेताल्लुक हो जाने से खुश नहीं होते। आज पूरे लोग लीडरों के पीछे भागे, पूरे लोग लीडरों के पीछे भागे। क्या बात होता है, लीडर के पीछे रहते। घर की नाली भर गई तो जल्दी गाड़ी आ जाए, गली में पावर चलेगा तो से फोन करते सप्लाई आ रही। राशन कार्ड जल्दी बन जाता, आधार कार्ड पे क्या भी देर नहीं होती। इतना ही लीडर का फायदा। जिनके ताल्लुकात नहीं है, जिनकी पहचानत नहीं है, जिनकी दोस्ती नहीं है, जो घुसते नहीं उनके करीब, उनके काम भी हो जाते हैं, मगर थोड़ा टाइम लगता होगा, मगर हो जाता। राशन कार्ड भी हो जाता, आधार कार्ड भी हो जाता, नाली भी साफ हो जाती, करंट भी आ जाता। लेकिन सुन बात, वाइट कपड़े पहनने को, उजले कपड़े पहनने को लीडरों के पीछे भागता है नहीं। उन गौर से सुन बात, कयामत के दिन ऐसा ऐलान नहीं होगा जितने भी लीडर काउंसलर है अपने अपने पार्टी वर्करों को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, ऐसा ऐलान नहीं होगा। ऐसा ऐलान होगा तो आलिमों के लिए होगा। ऐ उलमाए रब्बानीयीन, जन्नत में जाओ और तन्हा मत जाओ, जितनों को चाहते हो अपने साथ जन्नत में दाखिल करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद।
उलमा से जुड़ो, उलमा के करीब आओ, मदरसों से जुड़ो, मदरसे आबाद करने वाले बनो, मदरसों में पढ़ने वाले बनो। जो ये मानता है कि गौसे पाक का दामन उसके हाथ में है, तो मैं कहता हूं जिसके हाथ में गौस पाक का दामन है वो मदरसों से जुड़ा हुआ है। वो पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है या पढ़ने वाले की कफालत कर रहा है, मदरसों की खिदमत कर रहा है। मदरसे याद आते बात ना नहीं, घर में कौन तो मरना, घर में पहले कौन तो मरना, तो मदरसे के बच्चे याद आते। जाओ बाप बुला लगा, कुरान पढ़ना है बच्चों को, जियारत में बच्चे आना, चहलों में बच्चे आना, बरसी में बच्चे आना। कई को खाली मैयतों का खाना नहीं मिले जाता बच्चों को। अकीके की दावत बच्चे नहीं खा सकते, वलीमे की दावत बच्चे नहीं खा सकते, शादी की दावत बच्चे नहीं खा सकते, नहीं खिलाते, नहीं खिलाते। खाना बच गया तो खिलाते, खाना बच गया तो क्या बसना है, कहाँ बसते है, मदद देख जाओ, भिजा दो, बच्चे खा लेते। ये हालत है हमारे लोगों की। फिर कह रहे हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौसे पाक मदरसा चला, गौसे पाक मदरसे में रहे, गौसे पाक मदरसे की खिदमत की है, गौसे पाक मदरसे में पढ़ने वाले मेहमानों ने रसूल की खिदमत की है। तुम मदरसों को छोड़े ये हाल अभी ने माँ रमजान आएगा 1100 रुपये पक्के, ईद कुर्बा में एक चमड़ा पक्का, उसके बाद साल भर उन्होंने उधर इधर। ये हालत है। इस वास्ते मदरसे खस्ता हाली के शिकार होते जा रहे, कॉन्वेंट स्कूल गेटा बंद कर रहे, नो एडमिशन के बोरा लगा रहे, इधर दरवाजे खोल रहे, लॉकडाउन में भी दरवाजे खोल रहे, लॉकडाउन में भी दरवाजे खोल रहे मदरसे के। बच्चे आ गए तो पढ़ लेते हो, मगर माँ बाप को कोशिश नहीं, माँ बाप बेचने को तैयारी नहीं, माँ बाप मदरसों से दूर, दीन की तालीम से दूर, बच्चे भी। अब किन चीजों पर मैं रोशनी डालूं प्यारे, बस जो दिल के फकोले फोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, जो तुमको इस्लाह तौर पर मैं जो बात बता रहा हूं कड़वी है मगर वक्त की जरूरत है। कोई भी डॉक्टर इलाज करने वाला कड़वे गोलियां दुश्मनी में ले देता, इलाज मकसद होता। अगर तुम्हारा इलाज डॉक्टर कड़वे गोलियां देने के बजाय जाके बोला जाओ आप पिपरमेंट चूस लो, तो संतरे के चूस लो, तो पुदीने के चूस लो, बुखार अच्छा हो जाता, टाइफाइड खत्म हो जाता। होता क्या ऐसा, सेंटर फ्रेश खा लो, बाइक पोलो पोलो ले लो। होता क्या भाई, इलाज कड़वे गोलियां देना पड़ता नहीं, कड़वे गोलियां है भाई, मगर तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे इलाज के वास्ते, तुम्हारे मुआशरे को बेहतर बनाने के वास्ते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। दावा कर रहे हो, दलील क्या है? गौस का दामन जिसके हाथ में होता है वो नमाज नहीं छोड़ता, वो माँ बाप की खिदमत नहीं छोड़ता, वो कुरान की तिलावत नहीं छोड़ता, वो मदरसों से जुड़ा होता है, वो दीन की तालीम से जुड़ा होता है, वो नबी की हदीस से जुड़ा होता है, वो नबी के सुन्नतों से जुड़ा होता है। जिसके हाथों में गौसे आज़म का दामन होता है वो चेहरा मुनाता नहीं बाप, उसका चेहरा सुन्नत रसूल से सजा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वक्त बहुत हो गया, मौजू अधूरा है, बस इतना समझ लो, गौसे पाक का दामन थामे रखना है। और गौसे आज़म का दामन थाम के रखने का मतलब ये है कि हमें उनके तालीमात पर अमल करके दिखाना है। गौसे पाक ने जो तालीम अता की है उनकी तालीम पर हमें अमल करके दिखाना है। इसीलिए आला हजरत ने हमारे लिए ये पैगाम रखा है
तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके तो ये सुराख लेके चले। ये अल्लाह वालों का रास्ता है, ये अल्लाह के महबूबों का रास्ता है। सिरात मुस्तकीम जिसका नाम है, सिरात मुस्तकीम जिसका नाम है हज़रात, सिरात मुस्तकीम, इसको हासिल करना है, इस पर आना है। ये है सीधा रास्ता, ये है जन्नत में लग जाने वाली रोड। अब तुम्हें डिसाइड कर लो, तुम ना कौन सी रोड होना, जन्नत की होना कि जहन्नुम की होना। जन्नत की रोड होना का तो उसका नाम सिरात मुस्तकीम। वो रोड लेना का तो अपने आलिमों के पास आना, ये ना इन्हों तुम्हारे को तरबियत दे तो वलियों तक पहुंचा। जब तुम वलियों के करीब होंगे तो वली तुमको नबी तक पहुंचाते हैं, नबी तुमको खुदा तक पहुंचाते हैं। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे के सजाने में, संवारने में जिन अहबाब ने जिस तरीके से भी शिरकत के हिस्सा लिया, अल्लाह ताला सबको दारैन की रहमत बरकत अता फरमाए। मौला करीम को दुनियावी उखरवी तमाम जायज़ बता सकते हैं, आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। इस पूरे इलाके को अमन व अमान का गहवारा बना। जो हमने बीमार हैं उनको सेहत कामिल व आजिल अता कर, जो हमने भी औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता कर, जो हमने बेरोजगार हैं उनको बेहतर रोजगार अता कर, जो रोजी रोटी से जुड़ गए उनकी रोजी रोटी में खुद तरक्की बरकतें अता कर, जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं उनकी खेती बाड़ी में खूब